तो स्टार्ट करते हैं एक और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। इन दिस वीडियो हम कैलकुलस विद एस एम यूसुफ के एक्सरसाइज 2.1 के 19 से लेकर 24 तक सारे क्वेश्चंस को इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे और फील करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस बात को समझना वेरी इंपॉर्टेंट कि इन सब क्वेश्चंस में हमसे क्या करने को कहा गया है। इन सब क्वेश्चंस में ना, जो हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में डिफरेंशिएशन के बारे में इस एक्सरसाइज में पढ़ा है ना, कि इनसे जो डिफरेंशिएशन है वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, डिफरेंशिएशन स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट कि किस तरह हम एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालते हैं, ये सब कुछ हमने मैथमेटिक्स के लिए पढ़ा था। लेकिन जो मैथ्स की दूसरी ब्रांचेज है, ये देखो, ये वाला जो प्रॉब्लम आपके सामने आ रहा है लेटर वाला, ये फिजिक्स का प्रॉब्लम है। उसके बाद ये भी फिजिक्स का प्रॉब्लम है, वाटर टैंक वाला। उसके बाद ये लॉन्चिंग रॉकेट वाला इंजीनियरिंग का प्रॉब्लम है। उसके बाद मार्जिनल फंक्शनल, मार्जिनल कॉस्ट, ये सब कुछ हम निकालेंगे बाय यूजिंग, और ये सब कुछ इकोनॉमिक्स में होता है। तो बिजनेस, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो या फिर फिजिक्स के स्टूडेंट, वो सब डेरिवेटिव को किस तरह यूज करते हैं। तो आज आपको एक छोड़ा थोड़ा सा उसका ना आंसर नजर आएगा। तो आपने बहुत कोशिश करनी है कि हम इस सारी चीज़ों को पढ़ें, बिकॉज हम मैथमेटिक्स वाले, हमने बाकियों के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने हैं। तो फिर सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिएगा, आपने अभी तक नहीं किया तो। वैसे तो आपने बाहर, वीडियो के बाहर जो थंबनेल देखा होगा उस पर मार्जिनल फंक्शन लिखा है, लेकिन पहले मैं मार्जिनल फंक्शन से पहले 3 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। 2 फिजिक्स के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं एक्सरसाइज 2.1 में, और एक इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम है। अभी बताया, एक लेडर वाली प्रॉब्लम है, एक वाटर टैंक वाली प्रॉब्लम है, और तीसरी प्रॉब्लम रॉकेट वाली है। तो ये तीनों जो हैं, ये प्रॉब्लम्स वैसे सॉल्व होंगे जैसे हमने पीछे पढ़ा हुआ था, मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ लगेगा या एवरेज रेट ऑफ चेंज लगेगा। तो वो तीनों सब कुछ पुराना है, तो मैं पहले वो सॉल्व करवाऊंगी, उसके बाद आपको मार्जिनल फंक्शन जो कॉन्सेप्ट है ना वो समझाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, आपके सामने है, बहुत कहानी को गौर सुनो। उसने कहा कि एक अ लेटर इज प्लेस्ड 50 मीटर्स फ्रॉम अ वॉल एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। एक लेटर है, आपको नजर आ रहा होगा पिक्चर पे, वो दीवार के साथ लगी हुई खड़ी है। उसने कहा कि ना वो जो वॉल से ना, लेटर सीढ़ी जो है ना, सीढ़ी वो दीवार के साथ, जो उसका जो डिस्टेंस है ना दीवार से, मतलब एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल भी बताया हुआ है ये, तो उसका इसके साथ जो डिस्टेंस है ना दीवार के साथ, मैं कोई और कलर यूज करती हूँ जो अच्छे से आपको नजर आए। लेट्स टेक येलो। ओके, सो दीवार का और सीढ़ी का जो डिस्टेंस है ना वो कितना है, 50 मीटर्स। और किस एंगल पे बन रहा है, थीटे पर। राइट, थीटा एंगल है विद हॉरिजॉन्टल। द टॉप ऑफ द लेडर इज एक्स मीटर्स अबव फॉर द ग्राउंड। तो ये द टॉप ऑफ द लेडर है ना, ये ग्राउंड से कितने मीटर है, एक्स मीटर्स अवे है। राइट, और उसने इफ द बॉटम ऑफ द लेडर्स, अगर हम ये जो लेडर का बॉटम है इसको हम मूव कर दीवार के साथ लगा दें, अगर हमें ऐसा शरारत सूझे और हम इसको दीवार के साथ लगाने की कोशिश करें, तो अब बताओ, फाइंड करो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा एट एन एंगल 45 डिग्री। अब इस बात को ऐसे समझते हैं, जो ऊपर बनाना है उसको ऐसे समझो। ये देखो, ऐसे भी समझा जा सकता है। ये देखो, ये जो है ना दीवार है, ये लेट से आपकी वॉल है, और ये मेरे पास लेडर है। तो मैंने उसी डेमोन्स्ट्रेशन को ट्रायंगल वाली फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। और अब जब ट्रायंगल वाली, क्योंकि यहाँ पे थीटा इन्वॉल्व है और ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रिगो लगेगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। राइट, तो वही करना है। तो यहाँ पर देखो, एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या गिवन है, 50 मीटर। और ये जो हमारे पास वाई एक्सिस है उसकी वैल्यू हमें एक्स गिवन है, और ये चीज़ तो हमें गिवन ही नहीं है, और थीटा गिवन है। तो ये सब कुछ हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है। समझ आ गई। तो इस सवाल में हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे हमारे पास जो ए और बी है, जो इसको नेम कर लेते हैं। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, और ये मैं इसको लेट से सी कह लेती हूँ। राइट, ए बी सी बना लिया मैंने। राइट, किसी को एतराज है? अब इसको थोड़ा रीशेप कर लेते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कर लो, थोड़ा ज्यादा अच्छा सा आ जाएगा, बिकॉज मैंने ए बी कह दिया है ना। तो इस तरह करो कि ये मेरे पास आ जाता है, नहीं नहीं, ये इसको आप ए बना लो, इसको आप बी बना लो, इसको मैं सी बना ली। राइट, बिल्कुल सही लिखा मैं। तो इसका मतलब है ए और बी है जो ना है, ए और बी, बी लेडर। अब वो जो मैंने डेमोन्स्ट्रेशन किया है ना, अब उसको हमने वर्ड्स में लिखना है। ये जो है ना लेटर कब होगी, व्हेन द लेंथ ऑफ ए सी जो है ना वो क्या होगी, एक्स, एंड लेंथ ऑफ बी सी जो है ना वो क्या है, 50। बात समझ आ गई किस तरह मैंने लिखा, आई होप, क्या आई होप। अब राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल का, अब ये थीटा है, बहुत गौर से समझना। ये थीटा है, तो थीटे के साथ वाली ये एडजेसेंट साइड होगी राइट एंगल ट्रायंगल की, और थीटे के सामने वाली हाइपोटेनस होगी। और ये वाली साइड जो है ना हाइपोटेनस के ऑपोजिट है, तो ये हमारे पास ऑपोजिट साइड बनेगी।
बात समझ आ गई? एडजेसेंट साइड, ऑपोजिट साइड, हाइपोटेनस। तो पूरी कहानी में हमें किस चीज की वैल्यू की हमें चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल में थीटा फाइंड करने के लिए? तो वो जो मिसिंग चीज है ना बीच में, वो है हमारे पास क्या है हमारे पास? वो मिसिंग चीज है हाइपोटेनस की वैल्यू। तो हम किस तरह फाइंड करेंगे ये देखो। तो फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल हम लगाएंगे टैन थीटा। टैन थीटा किसके इक्वल होता है? ऑपोजिट साइड को डिवाइड कर दो एडजेसेंट साइड से। तो ऑपोजिट साइड की वैल्यू क्या है? एक्स। एडजेसेंट साइड की वैल्यू क्या है? 50। और अगर आप यहां से देखो ना, हमारे पास इक्वेशन बन रही है, तो हमारे पास एक्स जो है ना, ओके, तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय टैन थीटा। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। बात समझ आई किस तरह बनाई है? लेटर थी, गिवन इन्फॉर्मेशन को लेटर पे लगाया, ट्रायंगल बनाया। और हमने बहुत गौर से देखना, क्योंकि यहाँ पे बाकी सारी ट्रिक रेशियोज मैंने इसलिए नहीं लगाई, बिकॉज जो चीज अननोन थी ना वो हाइपोटेनस थी। हाइपोटेनस की वैल्यू निकालने के लिए मैंने साइन टैन थीटा लगाया। टैन थीटा जो इक्वल होता है ऑपोजिट साइड को डिवाइड करो एडजेसेंट साइड से। बस मैंने फॉर्मूला लगाया और कुछ भी नहीं किया। बात समझ आ गई? आई होप कि आई हो। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप ये कि मैंने इसको करना है डिफ्रेंशिएट। अब उसने ऊपर क्या कहा था सवाल में? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा। और हमने एक्स की इक्वेशन बना ली है, तो अब हमें रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करना है। तो इसी को करते हैं भाई, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, जो सवाल में गिवन था। विद डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डी वाई डी एक्स ओवर डी थीटा आएगा। और 50 तो कांस्टेंट है, वो तो आएगा नहीं डेरिवेटिव के अंदर। और डी वाई ओवर डी थीटा, सॉरी डी एक्स ओवर डी थीटा, जहाँ पर डी ओवर डी थीटा आना, डी और डी थीटा, और यहाँ पे आएगा साइन टैन थीटा। और ऊपर सवाल में उन्हें टैन थीटा की वैल्यू दी हुई है, वो किसके इक्वल है? सीकेंट स्केयर थीटा के। और डाल देंगे हम यहाँ पर, डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 50 इंटू टैन सीकेंट स्केयर थीटा। वैल्यू मिल गई। पर सवाल में क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स कैलकुलेट करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, कर लिया है। अब हमने वो वैल्यू पुट करनी है जिस पर उसने कहा है। तो एक पार्ट तो हमने सॉल्व कर ही लिया है सवाल का, राइट। अब थीटा की वैल्यू डालनी है। पहले मैं थीटा की वैल्यू डालूंगी, थीटा की वैल्यू डालूंगी पाई बाय 4 रेडियन में। पहले मैं रेडियन में कैलकुलेट करूंगी, उसके बाद इस रेडियन को जो है वो कन्वर्ट करूंगी अपना डिग्री में, राइट। चलो फिर कर लेते हैं। तो ओके, यहाँ पे मैं डालूंगी पाई रेडियन। तो डी एक्स ओवर डी थीटा एट पाई बाय 4 इज इक्वल टू 50 इंटू सीकेंड। सीकेंड स्क्वायर थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। तो 1 ओवर कॉस, ठीक है, कॉस स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा पाई बाय 4, राइट। और अगर आप उसको ऐसे भी नहीं लिखना चाहते, जिन बच्चों को की तलब ये है, तो हम उसको ऐसे लिख लेते, कोई टेंशन नहीं है। पर अब कुछ भी नहीं पड़ेगा, यहाँ पे लिख लो अपना पाई बाय 4, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा 50 इंटू, इसकी वैल्यू निकलती है सीकेंड इंटू पाई बाय, या इसको आप ऐसे भी लिख लो, इस तरह करो, इसको इसको हम ऐसे लिख लो, राइट। तो सीकेंट पाई बाय 4 की वैल्यू अंडर रूट 2 होती है। यहाँ पे स्क्वायर आ गया, टू टू से गया, अंडर रूट कट गया, ऐसे कर कर। बात तो समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर हमारे पास सिचुएशन ये बन गई कि 50 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, विच इज इक्वल टू 100। और ये 100 बना है मीटर पर रेडियन। लेकिन हमने कैलकुलेट करना था कि मीटर पर रेडियन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स। लेकिन हमने तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स है, बट हमने कैलकुलेट करना था डिग्री में, राइट। सो अब इसको कन्वर्ट कर देंगे डिग्री को। रेडियन को और डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 डिग्री से, राइट। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100 मल्टीप्लाई बाय 3.1415 डिवाइडेड बाय 180, और यहाँ पे डिग्री है, चलो डिग्री का साइन। तो यहाँ पे अगर उसको सॉल्व कर लोगे तो इन दी एंड यू विल गेट 1.75 मीटर पर डिग्री। डिग्री, और इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो दिस इज ऑल। आई होप कि तुम्हें अच्छे तरीके से समझ आई हो कि हमने क्या किया। इधर देखो, मैं थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाती हूँ। दीर्घायु सी है, राइट। गिवन इंफॉर्मेशन को हमने प्लॉट किया,
अपना देखो, गिवन इन्फॉर्मेशन को हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया, बिकॉज देखो जब जब भी सीढ़ी जो है दीवार के साथ खड़ी होती है तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाती है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाई, राइट एंगल ट्रायंगल जब आया तो हमने ट्रिगो रेशियो वाली लगाई, ट्रिगो रेशियो से हमने एक्स के अंदर, एक्स की इन टर्म्स में एक इक्वेशन बनाई। उसके बाद उसने कहा रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करो, हमने रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट किया। फिर उसने कहा रेट ऑफ चेंज जो एक्स का है ना विद रिस्पेक्ट टू थीटा, उसमें वैल्यू डालो। हमने पहले पाई/4 डाली, बिकॉज ट्रिगो रेशियोज यू नो रेडियंस में होती है, तो पहले हमने पाई/4 में डालकर रेडियन में कैलकुलेट की। उस रेडियन को हमने चेंज किया डिग्री में, बिकॉज उसने में एट 45 डिग्री है उसने कहा था फाइंड करो। आई होप कि तुम्हें समझ आ गई, बहुत ही फिजिक्स टाइप, फिजिक्स की प्रॉब्लम है, ठीक है, फिजिक्स टाइप ही सवाल था। आ जाओ, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बहुत गौर से समझना, पिक्चर से भी देखो, बहुत ज्यादा गौर से समझना। ये मेरे पास एक वाटर टैंक है, ठीक है। उसने कहा नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर इन आ टैंक, इस वाटर में ना नंबर ऑफ लीटर्स हैं, और जितने लीटर है ना विथ टाइम टी दैट, अच्छा ठीक है, वाटर ऑफ बहुत सारे नंबर ऑफ वाटर लीटर जो है ना, बहुत सारे लीटर्स में पानी ना इस टैंक के अंदर है, ठीक है। लेकिन आफ्टर टाइम टी क्या हुआ, आफ्टर टाइम टी क्या हुआ कि वाटर स्टार्ट ड्रेनिंग आउट ऑफ द टैंक। यहाँ पर गलती से ऐसा हुआ कि यहाँ पे कोई होल हो गया। तो यहाँ पर होल होने की वजह से, यहाँ पे इस टैंक में होल होने की वजह से जो वाटर है ना वो बाहर गिर रहा है, लेट्स से इधर से, अब वाटर टैंक से बाहर निकल रहा है, राइट। अब जो वाटर टैंक से बाहर गिर रहा है ना, अब उसको हमने फंक्शन की फॉर्म में इस तरह रिप्रेजेंट किया, राइट। उसका फंक्शन हमें ये गिवन है। तो ये जो फंक्शन हमें दिया गया है, ये वो फंक्शन है जब वाटर ड्रेनिंग आउट ऑफ द टैंक हो रहा है, राइट। तो अब उसने पूछा है हमें बताओ कि क्या एवरेज रेट ऑफ चेंज होगा जब वाटर फ्लोज आउट ड्यूरिंग फर्स्ट 5 मिनट्स। तो कितना पानी, हमें आपको फंक्शन दे दिया है कि जो टैंक में से पानी है वो इतना बाहर निकल रहा है इस फंक्शन के हिसाब से। अब बताओ कि 5 मिनट बाद कितना पानी एवरेज, एवरेज 5 मिनट में, हर 5 मिनट में एवरेज पहले 5 मिनट, फर्स्ट 5 मिनट्स लिखा हुआ है। तो एवरेज रेट ऑफ वाटर फ्लो बताओ कितना पानी एवरेज जो है वो बाहर निकला है, फ्लोज आउट हुआ है पहले 5 मिनट में। तो पहले एवरेज फाइंड करनी है, उसके बाद हाउ फास्ट वाटर रनिंग आउट एट द एंड ऑफ द 5 मिनट्स। तो पहले में अगर आप गौर से देखो तो एवरेज रेट ऑफ चेंज की बात हो रही है, और दूसरे में हाउ फास्ट है, तो मीन्स दैट दे आर टॉकिंग अबाउट डेरिवेटिव, एग्जैक्टली। तो कैलकुलेट करते हैं पार्ट नंबर 1 को। सो हमारे पास क्या है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 200 इंटू 30 - टी का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लो तो ओके। तो यहाँ पर अगर गौर से देखो ये टी का होल स्क्वायर है, टी का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 200 इंटू 900, स्क्वायर खोल रही हूँ, प्लस टी का स्क्वायर, और आ जाएगा मेरे पास -60 टी, स्क्वायर मैंने खोल लिया, राइट। उसके बाद सेकंड मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद मेरे पास आएगा 18000 प्लस 200 टी का स्क्वायर, उसके बाद आएगा -12,000 टी। ये देखो मैंने फंक्शन को फर्दर सॉल्व कर लिया। अब मैंने निकालना है इसका एवरेज रेट ऑफ चेंज। एवरेज किस तरह निकालते हैं, एवरेज रेट ऑफ वाटर फ्लोज आउट, ठीक है, ऑफ वाटर फ्लोज आउट। अब लोग किस तरह कैलकुलेट करेंगे, एवरेज रेट जो है वो कैलकुलेट करते हैं वैल्यू एट बी माइनस वैल्यू एट ए डिवाइड बाय बी माइनस ए, अगर हमारे पास इंटरवल हो ए बी, राइट, अगर इंटरवल हो ए बी। लेकिन अगर आप यहाँ बहुत गौर से समझो तो हमारे पास इंटरवल क्या है, फर्स्ट 5 मिनट्स में पहुंचा है, तो इंटरवल मेरे पास आ रहा है 1 to 5, इस पर लगाना है। तो इसका मतलब है वैल्यू एट 5 माइनस वैल्यू एट 1 डिवाइडेड बाय 5 - 1 होगा। बात समझ आ गई, फर्स्ट 5 मिनट्स की बात हो रही है, दैट इज वाई। अब इसमें वैल्यूज डालो, फंक्शन की वैल्यू एट f(5), तो 1 2, इस पे तो कोई टेंशन नहीं है, कांस्टेंट है, प्लस 200 पे डाल दो 5 का स्क्वायर, -12,000 मल्टीप्लाई बाय 5। इस टर्म में से हमने करना है माइनस, किसको माइनस करना है, इसको, 18000 प्लस 200 को मल्टीप्लाई कर दो 1 के स्क्वायर के साथ, -12,001 के साथ, ये, और इस सारी कहानी को हमने डिवाइड किसके साथ करना है, 4 के साथ। इक्वेशन समझ आ गई क्या बनी है, आई होप कि अच्छे तरीके से समझ आ गई। ओके, तो
थोड़ा और सॉल्व करते हैं कि ना। और अगर आप और से देखो ना, बड़ी अक्लमंदी का तकाजा ये है कि ये टर्म कांस्टेंट है और ये टर्म इस टर्म से तो पक्की कट रही है। तो जो चीज आउट हो रही है उसको तो हम इज्जत से आउट कर लेते हैं ताकि वो हमें डिफिकल्टी ना डाले। ओके, हमारे पास सिचुएशन बनती क्या है, हमारे पास बचा ये कि 200 को मल्टीप्लाई किया 5 के स्केयर के साथ तो बना 25, इधर देखो, तो बना 25। और जब हमने 12,000 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, -200, उसके बाद आता +12,000 डिवाइड बाय 4। राइट, ये सिचुएशन बनी है। तो अब इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा -4800 और +4800। तो हमने 12 को मल्टीप्लाई किया 25 से और माइनस के 22, तो हमें -480000 मिला। और जो हमने -12,000 को मल्टीप्लाई किया 5 में से +500 किया तो हमें ये मिला। डिवाइड कर देंगे 4 के साथ, इन द एंड वी गेट -10,800। राइट, ये है। तो ये हमारे पास इतना लीटर पानी जो है ना वो पर मिनट बाहर गिर रहा है। मिल गया हमें एवरेज पानी, मिल गया भैया हमें एवरेज पानी, लीटर पानी, एवरेज रेट ऑफ वाटर फ्लोज आउट, वाटर फ्लोज आउट फर्स्ट 5 मिनट्स में, फर्स्ट 5 मिनट्स। तो इतना पानी जो है ना, इतने लीटर पानी वो बाहर गिर रहा है। हमने एवरेज फाइंड कर ली। राइट, बात समझ आ गई सबको? आई होप कि अच्छे तरीके से समझ आई हो हमने कैसे एवरेज निकाली है। ओके, अब उसने क्या पूछा गया नेक्स्ट पार्ट में, तो बहुत ही आसान कहानी है। उसने कहा है एवरेज रेट, हाउ फास्ट इज वाटर रनिंग आउट एट द एंड ऑफ द 5 मिनट्स। वैल्यू भी गिवन है और फास्ट पूछा है, तो बात ही खत्म है। डेरिवेटिव कैलकुलेट करो और 5 पुट कर दो, इतनी सी बात थी। क्योंकि वैल्यू बता दे किस पर करना है। तो फंक्शन हमारे पास जो एफ ऑफ टी है किसके इक्वल था, एफ ऑफ टी वॉज 180,000 +200 t का स्केयर -12,000 टी। तो उसका डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव ले लो। कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो होगा 0 प्लस 2 के पावर 7 पावर में से एक माइनस, तो यहाँ पे आएगा 400 t और यहाँ पे आएगा -12,000, क्योंकि t का डेरिवेटिव तो 1 होता है। राइट, अब जल्दी से वैल्यू पुट कर दो एट द एंड ऑफ 5 मिनट्स, तो y पुट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 400 को मल्टीप्लाई करूंगी 5 से, माइनस करूंगी 12,000 को। राइट, तो ये आंसर क्या आएगा, 900 में से मैंने माइनस करना है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ जब सॉल्व कर लोगे इन दी एंड यू विल गेट -10,000। राइट, तो ये निकला है, तो इसका ना -10,000 इज लीटर पर मिनट। तो एट द एंड ऑफ द, और याद रखना यहाँ जो माइनस साइन है ना, ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वाटर बाहर की तरफ गिर रहा है। तो नेगेटिव बाहर की तरफ पानी बाहर निकल रहा है ना, तो भी माइनस साइन उस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस वो वाली वैल्यू नहीं है। बात समझ आ गई? किस तरह कैलकुलेट किया, हाउ फास्ट द वाटर रनिंग आउट एट द एंड ऑफ द 5 मिनट्स, और एवरेज रेट ऑफ वाटर कितना पानी बाहर गिर रहा था पहले 5 मिनट्स में, वो हमने कैसे कैलकुलेट किया। आई होप कि अच्छे तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन और सब कुछ समझ आ गया होगा। चलो थोड़ी इंजीनियरिंग करते हैं, बात कहानी को बहुत गौर से समझना, ये आपके लिए काफी आसान होगा। द हाइट ऑफ द रॉकेट, अब ये देखो रॉकेट उड़ रहा है यहाँ, लेट से रॉकेट यहाँ पहुंचा। रॉकेट कैसे बनाऊंगा अब? इधर देखो, ये देखो, ये हमारे पास रॉकेट है। राइट, अब ये देखो बहुत गौर से समझना, ये हमारे पास रॉकेट उड़ा है। जो हाइट ऑफ द रॉकेट है ना, हाइट ऑफ द रॉकेट आफ्टर एट टी सेकेंड्स आफ्टर इट्स लॉन्चिंग, लॉन्चिंग इज गिवन बाय ये। तो ये हाइट है रॉकेट की, इसका मतलब है रॉकेट का डिस्टेंस है फ्रॉम द अर्थ। बात समझ आ गई? अब हमने इस रॉकेट की वेलोसिटी फाइंड करनी है किसी भी टाइम पर, और इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है 0 सेकेंड, 30 सेकेंड्स, 50 सेकेंड्स और 70 सेकेंड्स में, और इसको इंटरप्रेटेड भी करना है कि क्या बात हुई, और मैक्सिमम कितनी हाइट इस रॉकेट ने अटेन की ये भी हमने फाइंड करना है। तो काफी कुछ कहा है, जल्दी से फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला काम ये है कि हमें रॉकेट का जो हाइट गिवन है, तो इसका मतलब है रॉकेट का हाइट क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम दी अर्थ। तो इसका हमने वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, तो इसी डिस्टेंस को इसी हाइट के जो मैं गिवन है ना, इसको कर देंगे डिफरेंशिएट, तो हमें मिल जाएगा वेलोसिटी -t² प्लस 96t² प्लस 195t
+10 ये गिवन है। तो मैं जल्दी से इसको जरा डेरिवेटिव ले लेती हूँ, तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। तो क्या मिलेगी, -3 2 का स्केयर, पावर साथ पावर में से एक माइनस प्लस। अब 96 के साथ मल्टीप्लाई करना है 2 को, तो 96 के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा 192 टी, और 195 ऐसे ही मिलेगा। टी का डेरिवेटिव 1 होता है और 10 का डेरिवेटिव 0 हो गया। तो हमें वेलोसिटी ऑफ रॉकेट कितना मिला है, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट एनी टाइम टी, एट टी टाइम, किसके इक्वल है, -3t का स्क्वायर +192t +195। पहला पार्ट हो गया सॉल्व, राइट। अब हमसे यह पूछा है कि वेलोसिटी बताओ। ओके, पार्ट 2 सॉल्व करते हैं अपना, यहाँ पर है जगह नीचे, चलो फिर नीचे चलते हैं। ओके, तो हमने पूछा है, इधर आ जाओ, पार्ट 2। अब हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है एट टी इज इक्वल टू जीरो, एट टी इज इक्वल टू जीरो। तो टी इज इक्वल टू जीरो पे कैलकुलेट करेंगे। टी इज इक्वल टू जीरो पे कैलकुलेट करोगे तो वेलोसिटी आएगी -0 का स्क्वायर +192 का, मल्टीप्लाई कर दो 0 से, प्लस प्लस आएगा 195, +195। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या निकली, 15 फीट पर सेकेंड, राइट। तो ये वेलोसिटी निकल आई। तो अब ये देखो, टी इज इक्वल टू जीरो पे हमारे पास ये वेलोसिटी आई है, और ये टी इज इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब है इट इज द velocity of the rocket at the time of launching, when it is launched, लिख दो चलो, when it is launched, राइट। तो ये हमने इंटरप्रिटेशन भी साथ में कर दी कि ये वेलोसिटी जब टाइम 0 होगा तो ये वो वेलोसिटी होगी रॉकेट की जब वो बिल्कुल लॉन्च हुआ है, मतलब लॉन्च हुआ शुरू हुआ है। ठीक है, समझ आ गई। तो टी इज इक्वल टू 0 पे ये मिला। अब आ जाओ टी इज इक्वल टू 1 2 3, बाकी सारी कहानियां चलाते हैं। सो अब आ जाओ टी, ओहो सेलेक्ट करो, अब करते हैं टी इज इक्वल टू 30 पर। तो टी इज इक्वल 30 करते हैं, तो वी इज इक्वल टू -3 को मल्टीप्लाई करो 30 के स्केयर के साथ, प्लस 92 प्लस है कि माइनस है, लेट मी क्लियर, लेट मी, प्लस है, +92 को मल्टीप्लाई कर दो 30 से, +195, मल्टीप्लाई करोगे सारा हिसाब किताब करोगे, तो इन दी एंड यू विल गेट 3255 फीट पर सेकेंड। इसका मतलब है कि इधर देखो, अब क्या इंटरप्रेट करना है। अच्छा, मैंने ब्लू से कर लिया, पहले मैं क्या हर कलर यूज कर रही हूँ यार, रियली सॉरी, हर कलर यूज हो रहा है बीच में, रियली सॉरी। अच्छा, मैं थोड़ा ध्यान रखती हूँ। सो टी इज इक्वल टू 0 to 30 सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट इंक्रीजेज एंड बिकम्स, कितनी इंक्रीज, जो वेलोसिटी है ना 0 से लेकर 30 सेकेंड तक वो बढ़ी है। और देखो 0 पे इतनी थी, लेकिन आफ्टर 30 सेकेंड वो बढ़ गई है। सो एंड बिकम्स कितनी बन गई है, एंड बिकम्स 3255 फीट पर सेकेंड, राइट। तो 30 सेकेंड्स पे ये कहानी बनी है। अब आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। ओहो, अब देखते हैं 50 सेकेंड्स पे रॉकेट क्या काम कर रहा है। 50 सेकेंड्स पर, एट 50 सेकेंड्स, 50 सेकेंड्स, तो जल्दी से बी के अंदर पुट कर देंगे, -3 30 का 50 का स्क्वायर, रेज हो जाओ, 50 का स्क्वायर +192 मल्टीप्लाई बाय 50 +195। तो आप जब हिसाब किताब करोगे यू विल अल्टीमेटली गेट 2295 फीट पर सेकेंड। लेकिन अगर अब गौर से देखो ना, अब कहानी को बहुत गौर से देखो। पहले इनिशियली क्या थी, 195, 195 से बढ़कर 3255 बनी, लेकिन 3255 के बाद 50 सेकेंड पर 2295 बनी, तो कम हो रही है। तो इसका मतलब है कि आफ्टर टी इज इक्वल टू 50 सेकेंड्स, वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट डिक्रीजेज, वेलोसिटी कम हुई है, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट डिक्रीजेज, डिक्रीजेज एंड बिकम, कितनी बन गई है, एंड बिकम
बिकम कितनी होगी, 2 2, और यहाँ पे माइनस साइन भी आएगा आई गेस, नहीं प्लस ही आएगा, 2295 फीट। कहानी को हम लोग बहुत गौर से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या क्या बिहेवियर फंक्शन जो रॉकेट है वो शो कर रहा है रॉकेट टाइम के साथ साथ। ठीक है, अब हमने देखना सारा कहानी में रॉकेट का बिहेवियर एट t = 70 सेकेंड। ठीक है, टू इज, जल्दी से मैं पुट करती हूँ, t = 70 पर। तो जल्दी से v = -370 का स्क्वायर प्लस 192 मल्टीप्लाई बाय 70, और फिर यहाँ पे आ जाएगा +195। तो यहाँ से हमारे पास जब हिसाब किताब कर लोगे तो बचेगा -1065 फीट्स पर सेकेंड। राइट, अब इस पर पहले ऑब्जर्व करने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये देखें वेलोसिटी जीरो कब होती है। राइट, अब 70 पर करने से पहले हम देखते हैं व्हेन वेलोसिटी इज जीरो। तो व्हेन वेलोसिटी इज जीरो, यहाँ पर एक पार्ट आता है बीच में, वेलोसिटी इज जीरो। पहले हम ये चेक कर लें कि वेलोसिटी जीरो कब होगी। याद रखना एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। लेट्स से कि रॉकेट जो है ना मैक्सिमम इस पॉइंट तक जाएगा, मैक्सिमम इस पॉइंट तक जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब वो इधर पहुंचा, जब इसने लॉन्च किया, तो इसकी वेलोसिटी उसने क्या बताई, वो 195 थी। मैं कलर दूसरा यूज करती हूँ, आपको नजर नहीं आ रहा होगा, एक मिनट को मैं कलर चेंज करती हूँ। लेट्स से उसकी जो वेलोसिटी, अच्छा कौन सा कलर, ब्लू। तो उसकी वेलोसिटी 195 थी, राइट। लेकिन उसके बाद बढ़कर कितनी हुई, 3325। उसका थोड़ी से कम हुई, विच इज कॉल्ड 2225, राइट। 2295 था, राइट। उसके बाद क्या हुआ, वेलोसिटी, ये देखो ये सारी कहानी कब हुई, ये 0 सेकेंड पर, ये कहानी हुई 30 सेकेंड्स पर, ये 50 सेकेंड्स पर। और लेकिन जब क्या हुआ, लेकिन जब 65 सेकेंड्स को हमने रीच किया ना, 65 सेकेंड को, तो वेलोसिटी जीरो हो गई। वेलोसिटी इसके इक्वल थी पहले, वेलोसिटी इसके इक्वल थी, वेलोसिटी। इसका मतलब है जब जब रॉकेट अपने हाईएस्ट पॉइंट को रीच कर लेगा, जहां तक उसकी रेंज है, जहां तक उसने पहुंचना है, उसके बाद रॉकेट जो है ना वो नीचे वापस आएगा। तो जब वो नीचे वापस आएगा तो उसकी रॉकेट जो वेलोसिटी है वो माइनस में आएगी। बात समझ आ गई। तो हमने वो टाइम पहले कैलकुलेट कर ले जिस टाइम पर वेलोसिटी जीरो हो रही है। और अगर याद हो, हमें ऐसा शक क्यों पड़ा, क्योंकि वेलोसिटी पहले सारे टाइम पर पॉजिटिव आ रही थी। नेगेटिव वेलोसिटी हमेशा तब आती है जब वो टुवर्ड्स अर्थ की तरफ मूव करता है, अर्थ की तरफ वापस आता है। तो जब हमने 70 सेकेंड्स पर कैलकुलेट किया तो हमने देखा कि वेलोसिटी नेगेटिव होगी। इसका मतलब है बीच में कहीं वेलोसिटी जीरो भी हो रही थी। इसका मतलब वेलोसिटी के अपने हाईएस्ट पॉइंट को बीच में रीच कर लिया है। तो वो किस पॉइंट पर अपना हाईएस्ट पॉइंट अचीव किया है, मैक्सिमम हाइट क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी किस टाइम पर वेलोसिटी जीरो हुई, वो टाइम कैलकुलेट हमने करना है। राइट, तो वेलोसिटी को आप जीरो पुट करना है। वेलोसिटी का फंक्शन क्या है, -3t +192t +195 को जीरो के इक्वल पुट करना है। अगर आप गौर से देखो, इसमें -3 कॉमन निकल रहा है, तो टी का स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ माइनस आएगा, -64t -65 डिवाइड बाय 0। तो इन दिन क्या बचेगा, टी का स्क्वायर -64 - 65 = 0। अब यहाँ पे थोड़ा करेंगे हम, तो यहाँ पे आएगा -65, ओके +65 कर लो, माइनस टी कर लो, और नहीं यहाँ पे माइनस आएगा, वहाँ प्लस आएगा, बिकॉज -64 करना, राइट। तो यहाँ माइनस प्लस -65 = 0। टी कॉमन निकाला, t -65, प्लस -1 कॉमन निकाला, तो टी, नहीं 1 कॉमन निकालेंगे, तो -t, ये लो =0। मिल गया हमें टी की दो वैल्यूज। तो t माइनस +1 और t -65 = 0। तो t की एक वैल्यू ले लिया -1 और एक वैल्यू ने 65। तो हम t = 65 सेकेंड को लेंगे। t जो -1 सेकेंड, ये हो ही नहीं सकता, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता। तो ये देखो 65। तो बीच में जब हम 50 से लेकर 75 मीटर से पहुंचे है ना, तो देखो क्या हुआ, 0 सेकंड पर ये थी, 30 सेकंड पर ये थी, लेकिन 65 सेकंड पर वेलोसिटी जीरो हुई, तो इसका मतलब है 70 सेकंड पर वेलोसिटी नेगेटिव आएगी। बात समझ आई कि नहीं। इसका मतलब है, बात समझ आ गई, वेलोसिटी जीरो एट 65 सेकंड। सो हमने इस 70 पॉइंट पर इंटरप्रेट करना था रिजल्ट को। सो अब यहाँ मैं लिख देती हूँ रिजल्ट का क्या इसका मतलब है। इसका मतलब है रॉकेट इज कमिंग बैक टू रॉकेट, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट डिक्रीजेस, वो सब कुछ लिखो ना पहले, इंटरप्रेट करना रिजल्ट को हर सेकंड पे, इसलिए मैं इतना डिटेल में पढ़ा रही हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ रॉकेट डिक्रीजेस, डिक्रीजेस
सो रॉकेट कमिंग बैक, सो रॉकेट कमिंग एंड, ये भी लिख दो ना, एंड रॉकेट हैज वेलोसिटी, पहले ये पूरी जुमला लिखेंगे, एंड रॉकेट हैज वेलोसिटी, एंड रॉकेट हैज जीरो वेलोसिटी एट 65 seconds. So at 70 seconds rocket is coming back, rocket is coming back, is back, coming back to earth. आई होप कि तुम्हें अच्छे तरीके से समझ आ रहा हो कि व्हाट वी हैव डन, राइट? बात समझ आ गई सबको? आई होप। इट्स टाइम टू कैलकुलेट द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। वो हमसे क्या कहता है, वो उस कलर में करो जब तक कलर यूज ही ना किया हो। पर्पल ले लेते हैं, पर्पल भी नहीं, येलो भी नहीं, कौन सा कलर ले, ऑरेंज ले लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा पार्ट नंबर 3। अब उसने पार्ट नंबर 3 पे है क्या कहा है, पार्ट नंबर 3 पे कहा है कि मैक्सिमम हाइट बताओ जो रॉकेट ने अचीव की है। मैक्सिमम हाइट के बारे में क्या पता है? मैक्सिमम हाइट जो है ना वो इसके अंदर गिवन है, और हम जानते हैं मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। अभी बताया। अब मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जब जीरो हुई तो उस वक्त टाइम कितना था, इस फंक्शन को गौर से देखो, इस फंक्शन को देख क्या गौर से देखो तो उसमें टाइम इन्वॉल्व है। तो हाइट के टाइम से लेना देना है, तो टाइम हमारे पास क्या था उस वक्त 65 मीटर्स, तो 65 सेकेंड्स। तो 65 सेकेंड को जब मैं इस फंक्शन के अंदर हाइट के फंक्शन में प्लग इन करूंगी ना तो हमें मैक्सिमम हाइट मिल जाएगा। बात समझ आई? मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट के लिए हम पुट करेंगे, तो यहाँ पे वही है, पूरा जुमला लिखो। कौन सा कलर लू गया है, पर्पल ले लेते हो। सो height is maximum when velocity is zero, जब velocity जीरो होती है, और टाइम क्या हो, 65 सेकेंड्स हो, वो हमने भी यहाँ कैलकुलेट किया है, राइट? तो फंक्शन में हमने पुट करके अब आंसर निकालना है। तो s इज इक्वल टू, एस किसके इक्वल था, पुट करेंगे -65 का क्यूब प्लस 96 मल्टीप्लाई बाय 65 का स्केयर प्लस 195 मल्टीप्लाई बाय 65 प्लस 10, राइट? तो इन द एंड वी गेट हाइट ऑफ द फंक्शन इज 13। मैं थोड़ा साफ करने के लिए लिखने की कोशिश करती हूँ। ओके, तो थोड़ा कलर भी दूसरा लेते हैं। तो हाइट हमारे पास हिसाब किताब के बाद निकलेगी 13 143,0660 फीट। ये हमारे पास आ गई मैक्सिमम हाइट। दैट इज ऑल। आई होप कि तुम्हें अच्छे तरीके से समझ आया हो इस सवाल में हमने क्या किया। बात समझ आई? रॉकेट को समझा है अच्छी तरीके से। ओके। अब इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड द मार्जिनल फंक्शन कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स। तो फिजिक्स और इंजीनियरिंग के बाद अब इट्स टाइम फॉर इकोनॉमिक्स। अब बहुत याद रखना मार्जिनल फंक्शन क्या होता है। ओके, हमें ना मार्जिनल फंक्शन, हमारे पास एक चीज होगी, ये देखो, एक चीज होगी हमें कॉस्ट, एक चीज होगा रेवेन्यू, जो भी है, एक चीज होगा प्रॉफिट। पहले ये समझो सब कुछ होता क्या है। ओके, कॉस्ट ये होता है कि आपको कितना कितना किसी भी चीज को बनाने में आपका कितना खर्चा आया, वो कॉस्ट है। रेवेन्यू ये है कि आपने उस चीज को कितने पैसों में बेचा। और प्रॉफिट वो पैसे हैं कि जब हमने प्रॉफिट में से, प्रॉफिट हमें ऐसे निकलता है कि जब हम जितने पैसे लगाए होते हैं ना, और जितने पैसे कमाए होते हैं, तो जितने पैसे कमाए उसमें से उतने पैसे निकाल दो जितने पैसे आपने लगाए। फॉर एग्जाम्पल, इस बात को समझो, मैंने एक पेंसिल बनाई। अब बहुत गौर से समझना, एक पेंसिल मैं बना रही हूँ, लेट्स से ये एक पेंसिल है जो मैंने बनाई। इसको बनाने में मेरी कॉस्ट कितनी आई, मतलब मेरा खर्चा कितना हुआ, 7 रुपए, राइट? लेकिन जब मैंने इस पेंसिल को बेचा ना तो वो रेवेन्यू है, कितने कितने पैसों में बेचा, 10 रुपए में। तो मैंने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो जितना जितना मेरा खर्चा आया है ना, जितने पैसे में मैंने बेचा है ना, उसमें से मेरा जितना खर्चा आया था मैंने माइनस कर दिया, तो 3 रुपए मेरा प्रॉफिट हुआ। बात समझ आ गई? तो अब हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन होगा, आपको गिवन होगा पूरे सारे सवालों में, या आपको रेवेन्यू फंक्शन गिवन होगा, या आपको कॉस्ट फंक्शन गिवन होगा। तो याद रखना, बहुत गौर से समझना कि जो रेवेन्यू फंक्शन है ना, जो हमारे पास इधर देखो मार्जिनल है ना, मार्जिनल फंक्शन वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी है विद रिस्पेक्ट टू द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और सोल्ड।
बात समझ आ गई। जो आपको ओरिजिनल फंक्शन दिया जाएगा, कहा जाएगा कि ये हमारे पास कॉस्ट फंक्शन है, ये कहा जाएगा ये हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन है, कहा जाएगा ये रेवेन्यू फंक्शन है। जो भी आपको प्रॉफिट फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन, रेवेन्यू या फिर फंक्शन आपको गिवन होगा, जब आप उसका डेरिवेटिव लोगे ना तो आपको मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन मिलेगा। कॉस्ट फंक्शन और मतलब मार्जिनल फंक्शन में इस तरीके से मिलेगा। तो समझ आई कहानी। जो फंक्शन गिवन है उसका डेरिवेटिव ले लो तो मिल जाएगा मार्जिनल फंक्शन। बात समझ आ गई? आई होप क्या आई हो। बात समझ आ गई इतनी? आई होप क्या आई हो। अब आज एक और बात मार्जिनल फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि अगर आर ऑफ एक्स मेरा रेवेन्यू फंक्शन है और टोटल, इसका मतलब है आर ऑफ एक्स है तो इसका मतलब है मैंने एक्स यूनिट्स सेल की हैं, तो रेवेन्यू कितना होता है? जितना बेचा। तो रेवेन्यू एक्स के टर्म्स में, इसका मतलब एक्स यूनिट मैंने बेचे। तो जब मैं इसका मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन निकालूंगी तो वो गिव्स मी द एडिशनल रेवेन्यू पर यूनिट एक्स्ट्रा, पर यूनिट एट एग्जैक्टली एक्स यूनिट्स एक्स्ट्रा यूनिट सोल्ड। अब बात बहुत गौर से समझने वाली है। ये देखो, अगर मैंने एक्स यूनिट्स प्रोड्यूस किए और उसको बनाने में या बेचने में, चलो बनाने में मेरा खर्चा आया आर ऑफ एक्स, उसको बनाने में मेरा खर्चा आया आर ऑफ एक्स। लेकिन जब मैं इस आर ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लूंगी ना तो ये मुझे बताएगा कि मेरा खर्चा कितना आएगा आर एक्स प्लस वन बनाने में। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने 100 यूनिट्स बनाए हैं, 100 यूनिट्स या 100 जूते, 100 जूते बनाए हैं, 100 जूते, 100 जूते बनाने में मेरी जितनी कॉस्ट आई है ना, अगर मैं उस कॉस्ट का डेरिवेटिव ले लूँ तो मुझे डेरिवेटिव लेने के बाद ये पता चलेगा कि 101 यूनिट बनाने में मेरा क्या, 101 यूनिट बनाने में मेरी कॉस्ट कितनी आएगी, वन एक्स्ट्रा यूनिट। तो मतलब मार्जिनल जो है ना हमें ये बताता है कि एक एक्स्ट्रा चीज बनाने में कितना खर्चा आएगा, कितना खर्चा आएगा, कितना रेवेन्यू आएगा, ये कितना प्रॉफिट आएगा। बात समझ आ गई? यहाँ पर भी ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ, इट्स नॉट टोटल, इट्स द एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा पर यूनिट, एक्स्ट्रा पर यूनिट। इट इफ यू हैव ऑलरेडी एक्स यूनिट्स, आपके पास एक्स यूनिट पहले से थे, 100 यूनिट अगर पहले ही है तो कितना खर्चा आएगा, कितना चेंज आएगा अगर हम थोड़ा सा और कर ले, मतलब बिट मोर। बात समझ आ गई क्या है? तो ये देखो क्या होगा, इधर थोड़ा समराइज करके भी लिखा हुआ है। जो कॉस्ट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लोगे तो मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा, रेवेन्यू फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लोगे तो मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा, और अगर प्रॉफिट फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे तो वो क्या आ जाएगा, मार्जिनल प्रॉफिट आ जाएगा। जो मार्जिनल प्रॉफिट हमें क्या बताएगा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट पर यूनिट एट एक्स यूनिट, पर एक्स्ट्रा रेवेन्यू पर यूनिट एट एक्स यूनिट, और एक्स्ट्रा कॉस्ट पर यूनिट एट एक्स यूनिट्स। अब मेरी बात बहुत गौर से सुनो, टाइम लगेगा लेकिन बात समझो, मुझे पता है टाइम बहुत वीडियो का हो जाएगा लंबा, लेकिन बात समझो। किसी भी चीज का मार्जिनल क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट का मार्जिनल क्या है, कैसे निकालते हैं, किस, अच्छा याद है इकोनॉमिक्स और बिजनेस में ना तीन ही चीजें ये लोग पढ़ते हैं। ये लोग प्रॉफिट के बारे में पढ़ते हैं, कॉस्ट के बारे में पढ़ते हैं और रेवेन्यू के बारे में पढ़ते हैं। तो याद रखना कि अगर मेरे 100 यूनिट बनाने में खर्चा जितना आया है ना, जितना खर्चा आया है, मैं उस खर्चे का डेरिवेटिव ले लूँ ना तो मुझे ये पता चल जाएगा कि अगर 100 यूनिट को बनाने में मेरा इतना खर्चा आया है तो अगर मैं एक यूनिट और बनाऊँ, 100 के बाद 101 यूनिट बनाऊँ तो मेरा खर्चा कितना आएगा। तो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट मुझे मिल लगी नहीं है ना, एक यूनिट बनाने में, एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाने में, 100 के होते हुए एक्स्ट्रा एक यूनिट बनाने में मेरा कितना खर्चा लगेगा, हाँ, तो वो कितना खर्चा जो ना, कितना खर्चा एक एक्स्ट्रा बनाने में लगेगा, वो मार्जिनल होता है। आई होप कि तुम्हें अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर स्टार्ट करते हैं भैया सवाल, अल्लाह करे आपको समझ आई हो। मैंने समझाने की कोशिश तो की है पर पता नहीं आई है कि नहीं। ओके, पहला सवाल हमारी स्क्रीन पर है, वो ये है, क्या कहा, द रुपीज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स वॉशिंग मशीन। तो एक्स वॉशिंग मशीन बनाने में इतना फंक्शन, ये वाला फंक्शन है, इतना खर्चा आया है एक्स वॉशिंग मशीन को बनाने में। अब उसने कहा पहले इसकी मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करो, फिर मार्जिनल कॉस्ट एट 100 यूनिट्स बनाओ तो कितनी है, फिर ये बताओ कि जो मार्जिनल कॉस्ट एट 100 यूनिट बनाने में लगी है क्या वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है अगर हमें 101, 101 के 100 के बाद एक्स्ट्रा एक बनाऊं, फर्स्ट 10 फर्स्ट वॉशिंग मशीन बनाने में लगेगी। तो इधर आप इस बात को ऐसे समझते हैं, इधर देखो बहुत गौर समझना, बहुत ज्यादा गौर से ही समझना। ओके, सो हमारे पास कॉस्ट फंक्शन किसके इक्वल है, वो इक्वल एक्स है, एक्स के टर्म्स में। तो कॉस्ट फंक्शन मेरे पास है 2000 + 100 एक्स माइनस 0.1 एक्स का स्क्वायर। तो नंबर वन है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट कैसे फाइंड करते हैं, डेरिवेटिव ले लो कॉस्ट फंक्शन का, तो डेरिवेटिव लेने से क्या आएगा,
कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया, और एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, 100 एज इट इज आएगा, और पावर सात, पावर में से एक माइनस, तो 0.1 के साथ पावर आ जाएगी और पावर में एक माइनस एक्स आ जाएगा। तो इंडियन क्या निकला, सी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू -0.0, एक सेकेंड रुको देख के बताती हूँ, एक मिनट, मेरा ना समय पेन बीच में गायब हो जाता है, रियली सॉरी फॉर दैट। ओके, तो इंडियन वी गेट -0.2 मल्टी, ठीक है, -0.2 एक्स प्लस 100। अब उसने क्या कहा था, ऐड कैलकुलेट करो एक्स इज इक्वल टू 100, इसका मतलब 100 वॉशिंग मशीन बनाए तो कितना खर्चा आएगा। तो ये देखो, 100 वॉशिंग मशीन का खर्चा कैलकुलेट करने लगे हैं, 0.1 इंटू 100 प्लस 100, राइट। तो ये खर्चा हमारे पास आएगा माइनस, ओके, तो मैं कैलकुलेट करने के बाद इन दी एंड मेरे पास आ जाएगा 80 रुपीज। तो 100 जो वॉशिंग मशीन को बनाने में मेरा इतना खर्चा आएगा, तो रुपीज 80, राइट। तो ये मेरा 100 वॉशिंग मशीन बनाने में 80 रुपीज खर्चा आएगा, राइट। ओके, तो बड़ी सस्ती में बन रही है वॉशिंग मशीन, देखो कितनी सस्ते में बन गई। तो पहला पार्ट हुआ डन। अब उसने क्या कहा है, क्या अब हमने फाइंड करना है। दूसरे पार्ट में देखो बहुत गौर से, अब दूसरे पार्ट में सारा रोला है। पहला पार्ट डन हो गया, दूसरे पार्ट ने कहा है शो दैट कि जो मार्जिनल कॉस्ट आई है ना एट 100 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द प्रोड्यूसिंग ऑफ 101। अब याद रखना, ओके, अब ये देखो, मार्जिनल कॉस्ट जो आई है ना हमारे पास, मार्जिनल कॉस्ट, इसको किस तरह लिखूं, ऐसे लिखो, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग हमने फाइंड करनी है। नजर आ रहा है, प्रोड्यूसिंग 101st, मतलब 101वीं वॉशिंग मशीन को बनाने में कितना खर्चा आएगा, ये कैलकुलेट करो। ऑफ वॉशिंग मशीन, 100 वॉशिंग मशीन को बनाने में खर्चा जो है वो 80 रुपये आया है। अब बताओ 101 भी बनाना हो तो कितना खर्चा आएगा। बिकॉज देखो ऐसा क्यों डिफरेंस आएगा, क्यों डिफरेंस, अच्छा मैं समझाती हूँ, तो लो पहले सॉल्व कर लो फिर समझाती हूँ कि क्यों डिफरेंस आएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फर्स्ट, तो किस तरह कैलकुलेट करूंगी, बहुत गौर से समझना। जो मेरी कॉस्ट आएगी ना 101 वॉशिंग मशीन को बनाने में, उसकी कॉस्ट में से मैं माइनस कर दूंगी जो 100 वॉशिंग मशीन को बनाने में कॉस्ट लगी है। बात समझ आ गई। तो अब आगे फंक्शन के अंदर पुट करते हैं। तो फंक्शन क्या आया था, 2000 प्लस 10 के अंदर पुट कर दूंगी, 100 के अंदर, 100 मल्टीप्लाई बाय जो फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करनी है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 101 -0.1 इंटू 101 का स्केयर में से माइनस कर दूंगी 2000 प्लस 100, और 100 में से माइनस कर दोगे 0.1 इंटू 100 का स्केयर, राइट। अब मैं देखो किस तरह कैलकुलेट करी हूँ, बहुत गौर से समझना बात को, राइट। अब ये देखो, ये तो इससे फौरी कट रहा है, इसका तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो जो काट लो डायरेक्टली कट रहा है। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 101 -0.1 मल्टीप्लाई बाय 101 का स्केयर माइनस 100 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 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 प्लस हो जाएगा ये वाला, -0.1 100 का स्केयर, राइट। तो आ जाओ, इन द एंड क्या बचा, in the end when you solve it you will get 79.90। तो अगर आप गौर से देखो, एक 80 निकला, दूसरा 79.90 मिला, तो दे आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल। सो 17.90 रुपीज इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू रुपीज 80। पर प्रूव हो गया बात। अब सोचने वाली बात है, 100 यूनिट को बनाने में 80 रुपये खर्चा आया, लेकिन 101 एक एक्स्ट्रा बनाने में खर्चा 79.99, क्यों। इसकी वजह ये है कि, अब मेरी बात सुनो, ऐसा होता है ना, जिंदा आपने बहुत बार ऐसा देखा, हमने ठेका कर लेते हैं कि अगर मुझे 100 यूनिट बना कर दोगे तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। मैंने ठेका कर लिया तो सोचो उसने मुझे बना दिया, लेकिन ठेका करने के बाद मेरी कॉस्ट आई 80 रुपये, लेकिन बाद में क्या हुआ, मुझे ज़रूरत पड़ गई, कोई और कस्टमर मिल गया, उसने मुझे कहा कि आप मुझे ना एक वॉशिंग मशीन और बना दें। अब मैंने 100 का ठेका किया हुआ था, अब मैं उनको कैसे कहूँ कि मुझे एक और वॉशिंग मशीन बना दे। तो अब एक वॉशिंग मशीन को बनाने में मेरा खर्चा जो है ना वो 79.9 रुपीज़ आया। तो जितना 100 को बनाने में आया था अप्रोक्सीमेटली उतना ही खर्चा मेरा एक को बनाने में आया, क्योंकि ना कुछ खर्चे जो होते हैं ना वो फिक्स्ड होते हैं, जैसे बिजली का खर्चा फिक्स्ड होता है, किराया, दुकान का किराया फिक्स्ड होता है, लेबर की जो कॉस्ट होती है वो फिक्स्ड होती है, तो कुछ चीज़ें फिक्स्ड होती हैं, तो इस वजह से मार्जिनल कॉस्ट इस तरह निकला। बात समझ आ गई।
आई होप आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इसको समझते हैं हमसे क्या कह रहा है। ये क्या कह रहा है, पहले हमने कॉस्ट फाइंड किया, अब यहाँ पे हमें रेवेन्यू फंक्शन गिवन है। तो द रेवेन्यू ऑफ आर ऑफ एक्स फ्रॉम सेलिंग एक्स प्रोडक्ट को सेल करने के बाद एक्स नंबर ऑफ डेक्स, इतने नंबर ऑफ डेक्स को हमने जो पर बेचा, तो हमें इतना पैसे मिले, मतलब इतना हमें रेवेन्यू हमारा हमें मतलब क्या मिलेंगे, हमने इतने पैसों में बेचा, ठीक है। एक्स डेक्स को हमने इतने पैसों में बेचा। हमने इसका मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है। और दूसरा ये है कि अगर हमने इसके डेरिवेटिव को यूज करना है, टू फाइंड द एस्टिमेट इंक्रीज इन रेवेन्यू दैट विल कॉस्ट दिस सेलिंग ऑफ नाइन्थ डेक्स। आज जो ये मामला बड़ा मजे का है। इधर आ जाओ। पहला तो सवाल, पहला पार्ट तो बहुत इजी है, जिसमें हमने कहा है कि रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करो। और व्हेन एक्स नंबर ऑफ डेक्स आर सोल्ड, तो कुछ भी नहीं है मार्जिनल रेवेन्यू, वो तो मैं समझ आ गया। तो आर ऑफ एक्स मेरे पास इवन गिवन है, आर ऑफ एस नहीं एक्स है। चलो यहाँ पर आर ऑफ एस इज इक्वल टू 2000 मल्टीप्लाई बाय 1 - x + 2। अब इसको जरा मल्टीप्लाई करते हैं। 2000 -2000 डिवाइडेड बाय x + 2। कोई एतराज बिल्कुल भी। पहले हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो आज हम मार्जिनल रेवेन्यू कर रहे हैं, मार्जिनल रेवेन्यू आई, मार्जिनल रेवेन्यू लिख दो यहाँ पे। मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, इसका डेरिवेटिव ले लो। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया, माइनस 100 कांस्टेंट साइड पे हो जाएगा, और डेरिवेटिव आएगा 1/x²। तो 1/x, सॉरी 1/x + 2, 1/x + 2 को आप ऐसे लिख लो, x2 - 1। राइट, तो अब डेरिवेटिव लोगे तो क्या होगा, पावर 7 पावर में से एक कम, तो कहाँ आएगा, पावर 7 आएगी, और पावर में से एक कम -2। राइट, और अंदर वाला का डेरिवेटिव तो वैसे भी आपको नजर आ रहा होगा, 1 ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, +2000 डिवाइडेड बाय x + 2 का स्केयर इज इक्वल टू। तो ये सिचुएशन निकल आई। तो मार्जिनल जो हमारे पास रेवेन्यू था ना, वो निकल आया है रुपीज, या रुपीज में निकलेगा, याद रखना, रुपीज पर टैक्स। इतना खर्चा आया एक डेस्क को बनाने में, एक डेस्क को बनाने में इतना खर्चा आया पर डेस्क, ठीक है। ओके, अब हमने कैलकुलेट करना है, दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे अब। आज दूसरा पार्ट कैलकुलेट करेंगे। दूसरे पार्ट में उसने हमने क्या कहा है, दूसरे पार्ट ने कहा है कि जो एफ डैश आर डैश ऑफ एक्स है ना, उसको एस्टिमेट करो कि इंक्रीज इन रेवेन्यू दैट विल रिजल्ट बाय सेलिंग। अब हमने बताओ नाइन्थ, कितना रेवेन्यू इंक्रीज होगा जब हम नाइन्थवा, मतलब नाइन्थ नौवा डेक्स बनाएंगे। तो कितना कैलकुलेट करना है, अब नाइन्थ का है, इंक्रीज इन रेवेन्यू, टू एस्टिमेट, यहाँ पे लिख दो फिर अंग्रेजी में, टू एस्टिमेट द रेवेन्यू, the revenue increase, revenue increase from selling ninth, from ninth, from selling ninth dex। कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं x = 8, जब मैं 8 का कैलकुलेट करूंगी ना अपना मार्जिनल कॉस्ट, तो मुझे नाइन्थ डेस्क की मार्जिनल कॉस्ट मिल जाएगी। तो यहाँ मैं लिखूंगी r तो r डैश ऑफ 8 आएगा यहाँ पर। यहाँ पे आएगा 2000 डिवाइडेड बाय 8 + ओके, यहाँ पे 80 को लिखा है, अल्लाह माफ करे 8 लिखना है। यहाँ पर लिखा है 80 + 2 आएगा 100 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास इन दी एंड क्या बचेगा, विच इज कॉल्ड, ये देखो, ये जीरो, इस जीरो से कटा तो 20 बचा। तो नाइन्थ डेस्क को बनाने में मेरा जो खर्चा जो पैसे मैंने कमाए ना, वो कितने आए, कितने पैसे में बेचा, वो है 20 रुपीज। बात समझ आ गई सबको, आई होप कि आ गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो इंशाल्लाह। और इस एक्सरसाइज का भी कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है। कॉस्ट फंक्शन ये है, एक्स यूनिट्स को हमने प्रोड्यूस किया है, और रेवेन्यू फंक्शन ये है। फिर पूछा है, अच्छा जी, कॉस्ट फंक्शन गिवन है, रेवेन्यू फंक्शन गिवन है, और बता पूछा है कि कॉस्ट प्रॉफिट फंक्शन बताओ। प्रॉफिट फंक्शन पहले फाइंड कैसे करते हैं, प्रॉफिट फंक्शन पहले फाइंड करना है हमने, प्रॉफिट, प्रोडक्ट लिखने लगी थी, प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन कैसे निकलेगा, बहुत आसान है। जितने पैसे कमाए हैं ना, उसमें से कॉस्ट को माइनस कर दो, तो जो उतना पैसे मिल जाएंगे जितना हमारा मुनाफा हुआ है। राइट। तो रेवेन्यू फंक्शन क्या है, रेवेन्यू फंक्शन है -0.02 x का स्क्वायर + 4 x प्लस, माइनस करना तो -100 x
-2000, 20 पता नहीं 5 है, जीरो आ जाएगी। तो इंडियन क्या मिला, -0.02 एक्स का स्क्वायर, और यहाँ से मिलेगा +300 एक्स -2 2 2 2 ये मिलेगा। राइट, तो दिस इज ओवर प्रॉफिट फंक्शन। अब हमने क्या फाइंड करना, मार्जिनल प्रॉफिट। तो मार्जिनल प्रॉफिट डेरिवेटिव ले लो, मार्जिनल लिख देती हूँ यहाँ पे, मार्जिनल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। डेरिवेटिव ले लोगे तो क्या आएगा, -0.02 का 2 आएगा, और एक्स आएगा +300 आएगा। राइट, ये निकल गया मार्जिनल, मेरे पास मार्जिनल प्रॉफिट। तो इसको अगर आप मजीद सॉल्व करोगे तो इट विल बी -0.04 एक्स +300। अब मार्जिनल प्रॉफिट किस किस पॉइंट पे पहुंचा है, पूछा है मार्जिनल प्रॉफिट बताओ एट एक्स इज इक्वल टू 2000। तो अब एक्स इज इक्वल टू 2000 पे चेक कर लेते हैं। हाँ, तो पुट करो x इज इक्वल टू 2000 को। अब मार्जिनल प्रॉफिट के अंदर वैल्यू पुट कर दो, तो क्या निकलता है, x ऑफ 2000 इज इक्वल टू -0.04 2000 +30। तो इंडियन क्या निकलेगा, -p ऑफ 2000 क्या निकलेगा। इसको हिसाब किताब सॉल्व करोगे ना, तो इन दी एंड यू विल गेट 220। राइट, तो दिस इज द प्रॉफिट 2,220। तो 220 रुपये मुनाफा हुआ है आपको कितने प्रोडक्ट बेचने पर, 2000 प्रोडक्ट्स। 220 लिखना था, 2000 लिख दिया। 220 रुपये मुनाफा हुआ है हमें 2000 प्रोडक्ट बेचने में। बहुत ही कोई बिजनेस डूब रहा है हमारा। राइट, बिजनेस डूब रहा है। उसके बाद क्या किया है, लिखा हुआ है आगे, अभी कहानी चल रही है, कैलकुलेट करो एक्चुअल प्रॉफिट रियलाइज फ्रॉम सेलिंग 101 फर्स्ट। तो 2000 का प्रॉफिट हमने निकाल लिया है, तो अब हमें 2001 का निकालना। तो कैसे करेंगे, वही कहानी चलाएंगे, कैसे करेंगे देखो। टू कैलकुलेट एक्चुअल, टू कैलकुलेट एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ 2001। अब सुनो, इसके लिए क्या करेंगे, बहुत आसान है। पी की वैल्यू 2001 से माइनस कर दो पी की वैल्यू एट 2000। ये की है, ये हमने एक्चुअली फाइंड करना है। तो फंक्शन क्या था, आज फंक्शन में पुट कर देते हैं। फंक्शन वाज ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा -0.02 मल्टीप्लाई बाय 2001 का स्क्वायर +300 मल्टीप्लाई बाय 2001 -2000 माइनस -0.2 मल्टीप्लाई बाय 2000 माइनस प्लस आएगा, +300 मल्टीप्लाई बाय 2000 -2000 ओहो -2000। राइट, ये आएगा। और अगर आप गौर से देखो, पहली चीज जो आपको समझ आनी चाहिए वो ये इससे कट रहा है, उसका कोई कहानी एकदम आसान हो जाएगी। और राइट, इसको बाकी सबको आप सॉल्व कर लोगे तो इन दी एंड क्या आएगा, -0.02 निकल रहा है, और यहाँ पे आएगा 2001 का स्क्वायर -0.02 मल्टीप्लाई बाय 2000 का स्क्वायर, 2000 का स्क्वायर आना है। और इसके बाद हम जरा सॉल्व करके मैं एक कैलकुलेटर से आपको देख, तो बाकी सब वैल्यूज को सॉल्व करोगे तो वी विल गेट +300। राइट, उसके बाद अच्छा सफर में जगह ही खत्म हो गई है, तो इंडियन भैया आंसर क्या निकलेगा, 219.90। राइट, बिजनेस शदीद डूब रहा है, तो एक्चुअल प्रॉफिट ये है, और ये अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट है। तो दीज आर द इक्वल। तो आप गौर से देखो, अगर जो मार्जिनल प्रॉफिट है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, तो अब ये देखो, जो मार्जिनल प्रॉफिट प्रॉफिट है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल आया है एक्चुअल प्रॉफिट के। और इतना कम प्रॉफिट, सब कुछ डूब रहा है दुनिया में। सो दैट इज ऑल। आई होप कि आपको मार्जिनल फंक्शन की, रॉकेट की और लेडर की और वाटर टैंक की अच्छे तरीके से समझ आ गई। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।